बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें। ये जो लोग हैं अपने कार्य में लगे रहते हैं, लोग उसका जवाब देने के लिए 22 तरीके। सबसे पहले जो आपका एजेंडा है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या है उसका बताइए। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि 22 तारीख को रविवार सुबह 11 बजे हमने एक परिवर्तन रैली का आयोजन जो नूरपुर के अंदर किया है, जिसका कार्यक्रम जसूर गंगा चौक है वहाँ पर कर रहे हैं। परिवर्तन मतलब जहाँ पे जो राजनीति हो रही है 5 साल करके, नूरपुर के लोग उसका बदलाव चाहते हैं। उसका लोगों ने खुद ही नारा दिया है, नूरपुर चला बदलाव की ओर। तो नई राजनीति का उदय होगा। नूरपुर 5 साल तेरे 5 साल मेरे से तंग आकर एक ऐसा नेता चुनने जा रहे हैं कि जो उनके चुनने के बाद पहले दिन से काम पे आए। जिन जिन नेताओं को नूरपुर के लोगों ने मौका दिया, जब उनको चुन देते हैं, विधायक बन जाते हैं, विधानसभा भेज देते हैं, तो पहले दिन से वो अपने कार्य की योजना, अपने पर्सनल कार्य की योजना, उनके दिमाग में विजन होता है। कहाँ मैंने डेयरी फार्म बनाना, कहाँ मैंने कॉलेज बनाना, कहाँ मैंने होटल बनाना। दूसरे नेता की बात करो, कहाँ फिश पॉन्ड बनाने, कहाँ अपनी पर्सनल इंडस्ट्री बनानी, कहाँ उसने अपने पर्सनल होटल बनाने। जो नेता राजनीति में आकर अपना व्यापार करता है, उसको लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता काम करने का। वो पहले दिन से अपने कार्य की योजना बनाते हैं। तो 4 साल तक वो अपने कार्य में लिप्त रहते हैं। जब 5वां साल आता है, चुनावी वर्ष, तब लोगों में जाकर वो झूठी घोषणा करना शुरू कर देते हैं। झूठे शिलान्यास करेंगे, झूठी घोषणाएं करेंगे, गाँव के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा शब्द मैं यूज़ नहीं करना चाहता, मगर किया उन्होंने। जब चुनावी वर्ष आ गया, करोड़ों रुपए के शिलान्यास, जबकि चुनावी वेला का समय होता है, पहले 6 महीने के अंदर शिलान्यास होने चाहिए, पहले साल के अंदर शिलान्यास होने चाहिए, 2 साल में वो प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाए। तो चुनावी वर्ष में तो उसका फीता काटना चाहिए, जनता के समर्पित कार्य करने चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे कि जिसको हमने राजनीति में अपना विधायक चुना है वो हमारे काम आता है। तो ये जो लोग हैं अपने कार्य में लगे रहते हैं, लोग उसका जवाब देने के लिए 22 तारीख को रविवार 11 बजे वहाँ जसूर में इकट्ठे हो रहे हैं। अपना जनमत, अपना जनादेश दे रहे हैं। पूरा हिमाचल प्रदेश उस जनादेश को देखेगा, पूरा जिला कांगड़ा उस जनादेश को देखेगा कि ऐसी राजनीति नूरपुर में आगे नहीं होने वाली। जो नशे के ऊपर लगाम नहीं लगा पाए, जो नौजवानों को रोज़गार नहीं दे पाए, जो पिछली सरकार थी नौजवानों को बेरोज़गार भत्ती के नाम पे ठगा, जो लोग घोषणाएं करवा देते हैं, 200 बेड का बिस्तर बनाने वाला हॉस्पिटल तैयार नहीं कर पाए, हमारे गरीब लोगों को जहाँ पर सुविधा नहीं दे पाए। नूरपुर के लोग वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमारा पंजाब की ओर से नशा आ रहा है, उसके ऊपर रोकथाम लगनी चाहिए। हमारे नौजवान नशे में लिप्त ना हो। जिनके हाथ हमारे लोगों ने सत्ता दी है, वो उसको रोकने में नाकामयाब रहे हैं। उसके खिलाफ लोगों का जनमत है, वो उस दिन दिखेगा। एक भाजपा के कार्यकर्ता रहे आप, जिला महासचिव भी हैं। ये लड़ाई स्थानीय विधायक मंत्री के खिलाफ है या सरकार के खिलाफ है? मेरी लड़ाई नूरपुर के जो लोग हैं, जिनको आज दिन तक मान सम्मान नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, आज भी नेताओं के चक्कर में उन्होंने सारा जीवन खपा दिया, जिसका उदाहरण फिन्ना सिंह नहर है। 40 वर्ष हो गए, हमारे बुजुर्ग दुनिया छोड़ के भी चले गए। 40 वर्ष एक प्रोजेक्ट को बनने में तैयार हो गए। नूरपुर का स्टेडियम है, सारी जिंदगी इन दोनों लोगों ने उसके ऊपर राजनीति की है, आज दिन तक वहाँ स्टेडियम बनकर तैयार नहीं हुआ। अब लास्ट जाके क्या करेंगे? अगर 30 सालों में एक स्टेडियम बना रहे हैं, तो कितने टाइम हमारे लोगों ने, यहाँ के लोगों ने उनको राजनीति पर काबिज होने का मौका दिया। 30 साल मीन्स 6 बार विधायक चुना तो 30 साल हो गए। तो लोग उसका जवाब देंगे। लोग परेशान हैं। कोई भी धरातल पर, अभी इंडस्ट्री देख लो, इंडस्ट्री एरिया घोषित किया गया भदोही में,
आज दिन तक एक नौजवान को रोजगार नहीं दे पाए, एक भी ईंट वहाँ पर नहीं लगी। जसूर के बस स्टैंड की बात कर लो, वहाँ पर एक भी ईंट वहाँ पर नहीं लगी। जो लोगों को कोविड के नाम पर ठगते रहे कि 2 साल कोविड रहा, काम नहीं करवा पाए। भाइयों, एक नज़र आप मैं सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहना चाहूँगा, मलकवाल में जाकर देखो रातों रात कैसे महल खड़े हो गए। बादशाह में जाकर देखो रातों रात कैसे वहाँ पर जो अपनी कोठियाँ बिले बन गए। लोग इस चीज़ का जवाब देने वाले हैं जब अपना काम, अपना जो महल 5 महीनों में खड़ा कर लिया, लोगों को कोविड के नाम पर मना करते रहे। और हर 6 महीने के बाद एक नई गाड़ी, एक नई ब्रांडेड गाड़ी यहाँ पर आती रही, जबकि सरकारी तंत्र की सुविधा इन लोगों को मिली है। 2-2, 3-3 गाड़ियाँ, हमारे और आपके खून पसीने की कमाई जो लोग टैक्स देते हैं वो गाड़ियाँ इनको मिली हुई हैं। पीए कर्मचारी इनको मिले हुए हैं। धर्मशाला में बहुत आलीशान इनका वहाँ पर ऑफिस बना हुआ है जहाँ बैठने को इनको पूरी सुविधा है। इनके रेस्ट हाउस है। शिमला में इनको वीआईपी लॉज दिए हुए हैं। जिन लोगों को यही समझ नहीं है कि सरकार की इतनी सुविधा हमें मिल रही है, अपने काम की लालच क्यों? लोगों की सेवा करो, दोबारा जीतो, फिर उस कोठी के ऊपर काबिज हो। पब्लिक के काम करेंगे तभी दोबारा जाके पुनः वहाँ पर ये बैठ सकते हैं। इन्होंने पहले सोचा होता है कि 5 साल लगा के हमने 5 साल विराम करना है, दुनिया फिर नाराज होकर हम वोट करेंगी, तो कहाँ नूरपुर के लोग जाने वाले हैं? नूरपुर के लोगों ने तीसरा विकल्प अपना खोज लिया है। चुनाव लड़ने का अपना पूरा मन बना रखा है इस बार। क्या मानते हैं, प्रतिद्वंदी किसकी मानते हो ज़्यादा? मैं किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानता। नूरपुर के लोग इस बार तय करने वाले हैं। रविवार को 22 तारीख को देखना, उन्होंने अपना जनमत दे देना है। एक तरफा चुनाव नूरपुर में होने वाला है। अगर बड़े बड़े लीडर, कल ही देखो पंजाब का जो जिला प्रधान रहा था कांग्रेस का, वो भाजपा में चला गया। मैं अपने लोगों से भी अपील करता हूँ, गांव के छोटे छोटे बेचारे हमारे कार्यकर्ता है, हम आपस में बहसबाजी करते हैं, मैं कट्टरपंथी, मैं इतने पुराने। ओ भाई, बड़े लीडरों को देखो, एक ही थाली पे बैठ के खाना खाते हैं। आओ, आपका भी स्वागत है, इकट्ठे होकर चलते हैं। सभी का मान सम्मान देने की मैं प्रयास करूंगा, सभी का काम करने का प्रयास करूंगा। नौजवानों को अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार देने का प्रयास करूंगा। चिट्टा जो माफिया, जो पावर में आके लोग नहीं खदेड़ पाए, उसको ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। बुजुर्गों को, माताओं बहनों को जो उपचार हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा, उस उपचार को मैं नूरपुर के अंदर ही दिलाने की पूरा प्रयास करूँगा। यानी कि जयराम सरकार के कार्यकाल को कैसा मानती है? जयराम सरकार का कार्यकाल ठीक रहा। मोदी सरकार की नीतियां हमारे कुछ नेता यहाँ पर गिनाते हैं। मोदी जी दिल्ली बैठकर हमारे गांव के किसान को 2-2 हज़ार रुपया किसानों को दे रहे हैं। वहाँ से गैस सिलेंडर चलकर हमारे गांव शहरों में पहुँच रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे नूरपुर में जो विधायक मंत्री बने हैं, उनकी भी कोई ऐसी योजना होनी चाहिए थी जो हमारे गाँवों की महिलाओं को, गाँव के नौजवानों को ऐसी योजना होती, नौजवानों को बेरोजगार नहीं घूमना पड़ता, महिला मंडलों को सम्मान मिलता, माताओं बहनों को छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अपनी तौर से, जो घर बैठे अपने मोहल्ले में बैठ कर छोटा छोटा व्यवसाय कर कर अपने बच्चों की रोजी रोटी कमा सके। तो मैं चाहता हूँ जयराम सरकार, जयराम जी नेक नीति से काम कर रहे हैं, मगर जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, तभी तो मैं पार्टी से हटकर एक मुद्दा उठा रहा हूँ। जो भ्रष्ट लीडर हैं उनको ख़त्म करिए। मोदी जी का नारा था 0 टॉलरेंट, 0% भ्रष्टाचार हमारी सरकार का होगा। मगर हिमाचल प्रदेश में आपने आए दिन देखा होगा, किसी को एक पद से हटा दिया, कोई कारण था, दूसरे को उस पद से हटा दिया, उसका भी कारण था, तीसरे को हटाने की चर्चाएं चली थी, उसका भी कोई कारण था। तो मैं तो माननीय जयराम सरकार से कहता हूँ, एक अच्छा इनका रिपोर्ट कार्ड चेक करिए कि जब इन्होंने पहला चुनाव लड़ा था तो क्या था, दूसरा लड़ा था तो क्या था। अभी के हालात में धरातल पर CID वाले जहाँ पर हैं, आपकी अनेकों एजेंसियाँ जहाँ पर हैं, दरअसल एक टार्च घुमा कर इनकी तरफ देखिए कितना भ्रष्टाचार इन्होंने